हुरिया, सब लोग नीचे बैठे चाय पी रहे हैं। मैं यहीं ले आई ताकि आपको ना जाना पड़े। बहुत अच्छा किया। लाओ इधर मुझे दो। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, कुछ कहना चाह रही हो? आसिल मैडम, जूलिया की वालिदा यानी आपकी बहन, आप उनसे मिली थी? मैं बहुत छोटी थी। अम्मी मेरी बहन को लेकर चली गई थी। मुझे कुछ सही तरह से याद नहीं। धुंधला सा चेहरा याद है, ठीक से कुछ मैं बता नहीं सकती। फिर तो आप जूलिया की माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती होंगी। ये तुम किस तरह का सवाल पूछ रही हो? समझी नहीं क्या कहना चाहती हो? मतलब आप तो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। जूलिया के साथ ना ही आपकी गुफ्तगू मिलती है, ना ही उठना बैठना, इसलिए मैंने बात की। हाँ, ये तो है। आंटी, आ जाओ जूलिया। आपसे मिलने को जी कर रहा था। ओह माय गॉड, ये कितना प्यारा है। मुझे ये बहुत ही पसंद आया आंटी। आपने तो बहुत अच्छी खरीदारी की। सफेद रंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं जब नीचे बैठी थी तो मेरा दम घुट रहा था। आपके रूम का माहौल देखकर मैं फ्रेश हो गई हूँ। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लग रही हों। ऐसा क्यों कह रही हो? बस वैसे ही मैंने तो बात की है। अब मैं चलती हूँ। अब मैं नहीं बोलूंगी, बस आपकी प्यारी प्यारी बातें सुनूंगी। जी हेलो। आप मुझे नहीं जानते। यासिर अरसलान हूं मैं, नासिर हजाम का बेटा। फरहत अरसलान का भाई? हाँ जी फरमाइए। तुम्हारे बाबा का मेरे बाबा से अच्छा ताल्लुक नहीं था। बाबा को उन्होंने गोली मारी। फरहत ने मेरे बाबा को मारा। अगर इजाजत हो तो मैं तुमसे कुछ और भी पूछना चाहता हूं। बाबा, मैं बाहर जा रहा हूं। जी ठीक है, अंदर आ जाओ। आइए प्लीज। सो जाओ तुम लोग, मैं जा रहा हूं। गुलशन, तुम कहाँ थी अब तक? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम कहाँ होगी। बस थोड़ी डिप्रेस हो रही थी तो बाहर चली गई। कामिल के लिए कुछ चीजें खरीदी हैं। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? सच है ये। उसका दूध खत्म था, वो लाई हूँ, और नया फीडर भी लाई हूँ। मैं भी कितना पागल हूं, तुमसे खामखा सवाल कर रहा हूं। तुम बोर हो गई होगी ना? जाहिर है तुम भी एक इंसान हो। इतना अरसा इस चार दीवारी में कैसे बंद रहोगी, है ना? हाँ। गुलशन, मैं सोच रहा था कि ऐसा ठीक नहीं होगा। बताएं क्या ठीक नहीं होगा? वो यूनुस आसानी से इस घर का पीछा नहीं छोड़ेगा। फरहत आशा की वजह से उसे कुछ नहीं कहेगा। यूनुस फिर भी इस घर में दाखिल होने की कोशिश करता रहेगा। हमारा यहां रहना ठीक नहीं है। हम कहीं चले जाते हैं। वाकई? हाँ। क्या हम शादीशुदा नहीं है? हाँ हाँ, ये तो ठीक है। वही तो, हम एक दूसरे को चाहते भी हैं। मैं तो करता हूं,
तुम अपनी बताओ ना मुझे। हाँ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ तो फिर हमारा अपने घर में शिफ्ट होने का वक्त आ गया। गुलशन क्या कहती हो? हाँ, मेरा साथ दोगी? आप कितने अच्छे हो। मेरे बाबा का आपके बाबा से कुछ लेन देन था, बस इसी वजह से मामला कुछ गड़बड़ हो गया, यही वजह थी। ठीक कहा, ये तो सभी जानते हैं। यकीनन उस वक्त तुम तो बहुत छोटे थे, लेकिन तुम्हारी अम्मी जानती होंगी। वो असल हकीकत बता सकती हैं। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बीमार है, वो बोल भी नहीं सकती। अच्छा? जी हाँ। और कोई सवाल पूछना है? मुझे कुछ शक व शुबहात हैं। मैं असल हकीकत जानकर ही रहूंगा। समझा नहीं। हो सकता है मेरे बाबा के कत्ल के पीछे किसी और का हाथ हो। मिसाल के तौर पर? क्या तुम नेमत इमरान को जानते हो? मैं नहीं जानता। हो सकता है माजी में उसने तुम लोगों की कुछ माली इमदाद भी की हो। मेरे बाबा पेशेवर कातिल नहीं थे। मैं तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं कह रहा। जरा सोचो, नेमत इतना अमीर आदमी है कि वो किसी भी शख्स को खरीद सकता है, और ये भी है उसने तुम्हारे बाबा को अपनी किसी दुश्मनी की वजह से कत्ल करवा दिया हो। ऐसा कुछ नहीं था। जो बात थी मैंने आपको सब बता दी है। अब मुझे कुछ जरूरी काम है। चलो ठीक है, अभी मैं चलता हूं, लेकिन तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर मेरी एक मदद कर सकते हो तो अपनी अम्मी से भी बात जरूर कर लेना। हो सकता है वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। कोशिश करूंगा। शुक्रिया। आप कैसे हैं भाई? सब लोग घर पे हैं क्या? अदीला के अलावा सब घर पे हैं। और हाजरा आंटी? जी वो भी घर पे हैं। यूनिस की कोई खबर मिली भाई? नहीं, कोई खबर नहीं। भाई आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए, ठंड लग जाएगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ देर बाहर वक्त नहीं गुजार सकता क्या? मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं भाई। आप थके हुए लग रहे हैं इसलिए कहा मैंने। कहाँ जा रही हो? थोड़ा सा काम है बस, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वो काम क्या है? पर्सनल है। पर्सनल काम है? हाँ बिल्कुल, बस जल्दी वापस आ जाऊंगी। देखो, तुम्हें जो भी काम है मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। इस तरह से जिद क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना कि जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम शायद भूल रही हो कि तुम अकेली नहीं जा सकती। तुम बता दोगी तो बेहतर होगा, और मैं साथ भी चला जाऊंगा तुम्हारे। वादा करो हंसोगे नहीं। ठीक है। मैं स्ट्रॉबेरीज खाना चाहती हूँ। मैं खुद जाकर खरीदूंगी और वापस आ जाऊंगी। ये वाकई पर्सनल है। अब मेरी इस बात पर तुम हंसना मत। जब औरत इस हालत में होती है तो स्ट्रॉबेरीज उसके लिए अच्छी होती हैं। देखो अब तुम हंसने की कोशिश कर रहे हो। पर मैं नहीं हंसा। अब चलें? वैसे ये पर्सनल मैटर ही था। तुम क्यों हंस रहे हो? अपने काम से काम रखो। मैं वापस आकर हुरिया से शिकायत करूंगी। तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है गुलशेर। मैं हंस रहा हूं क्या? इससे ज्यादा हंसी आती है। मैंने उसे मना कर दिया है ना। अपना मुंह बंद रखो। कैसी हो जाने मन? मैंने मना भी किया था, जाने मन मत कहा करो। क्यों ना कहूं? तुमने अपने शौहर की जासूसी मुझसे करवाई, अब इतना हक तो बनता है मेरा। मतलब की बात करो। तुम अच्छी तरह जानते हो फरहत ने तुम्हें निकाल दिया। बच्ची की वजह से तुम बच गए हो। ठीक कहा तुमने, ऐसा ही है। मुझे दोबारा उस घर में जाने का मौका मिल गया।
लेकिन जब भी मुझे मौका मिल गया किसी को नहीं छोड़ूंगा, फरहत को भी नहीं। अब क्या करने वाले हो? तुम मेरी मदद करोगी। तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। समझ गई। एक अदद पासपोर्ट चाहिए मुझे और साथ कुछ पैसे भी। अदीला, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ बैठकर मैं इन सबको खत्म करवा सकूं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या हो गया? तुम सिर्फ ये सोचो कि मैंने क्या कहा। पहले मैंने तुम्हारी मदद की, अब मुझे जरूरत है। याद रखो, अपनी बात से फिरना मत। तुम्हें जहां जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? अब तो तुम मुझे समझ ही जाओ। मैं दोस्तों का दोस्त हूं। क्या मैं उम्मीद रखूं? ठीक है, मैं करूंगी। कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी। ये आंखें किसी को भी बर्बाद कर सकती हैं। नेमत ऐसे ही नहीं पागल हुआ, कातिल नजरें हैं तुम्हारी। याद रखो, मेरा काम हो जाना चाहिए। तुमने खामखा तकलीफ की, मैं खुद ही आ जाती। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मैडम। आपके पास स्ट्रॉबेरी है क्या? सब्र करो, मैं खुद उससे पूछ लेती हूँ ना। तो क्या गलत कहा मैंने? मैंने भी तो उससे वही पूछा जो तुमने कहा। अब बस भी करो, मुझे बात करने दो। देसी स्ट्रॉबेरी होगी आपके पास? जी इस वक्त तो खत्म हो गई हैं, सुबह मिल सकती हैं। ओहो, अब क्या होगा भाई? मुझे वो चाहिए, छोटी छोटी सी जो होती हैं। मेरे पास से आपको हमेशा ताज़ा फल ही मिलेगा, लेकिन इस वक्त स्ट्रॉबेरी मौजूद नहीं है। आपके पास बिल्कुल भी नहीं है? उसने कह तो दिया नहीं है। हो सकता है फिर भी पड़ी हो। भाई आप ढूंढे, हो सकता है आपके पास पड़ी हो। अब बताओ, मुझे यहाँ से स्ट्रॉबेरीज नहीं मिले तो अब और कहाँ से मिलेंगी? एक तो इसकी समझ नहीं आती, इसकी बात मानो तो गलत, ना मानो तो भी गलत। अब एक चीज नहीं है तो क्या कर सकते हैं? चलो अब आ भी जाओ। इस मौसम में देसी स्ट्रॉबेरी मिलना बहुत मुश्किल है, दुकानदार ने बता भी दिया था। पता नहीं इसके पास भी मिलेगी या नहीं। तुम यही रुको, मैं पूछ के आता हूं। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, दरअसल मुझे देसी स्ट्रॉबेरीज चाहिए, क्या आपके पास हैं? अब ये मत कहिएगा कि आपके पास बड़े वाली स्ट्रॉबेरीज पड़ी हैं, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। अगर दूसरी हैं तो वो बताइए। माजरत चाहता हूँ भाई, अभी तो सीजन खत्म हो गया है। अच्छा ये बताइए कि हमें यहाँ आसपास से कहीं से मिल सकती हैं, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है। अभी मौसम ही नहीं है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अंकल नहीं है? सीजन नहीं है मैडम। जी जी अंकल, मैं समझ गया, आपने बताया कि उनका सीजन नहीं है। अब इनसे पूछ लो, अल्लाह करे अब मिल जाए। अंकल प्लीज अभी दुकान बंद मत कीजिएगा, मैं काफी देर से छोटे वाली देसी स्ट्रॉबेरीज ढूंढ रहा हूँ, क्या आपके पास हैं? देखो बेटा, मेरे पास तो स्ट्रॉबेरीज नहीं है। देखिए मैं तो ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ आसानी से वो मिल सके। वो मुजफ्फर के पास मिल सकती है। ये मुजफ्फर कौन है? वो सामने दुकान है, वहाँ चले जाएं। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, खुदा आपका बहुत हाफिज। शुक्रिया। क्या कहा उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम। आप में से मुजफ्फर किसका नाम है? जी मेरा नाम है। भाई हमें देसी स्ट्रॉबेरीज चाहिए, आपके पास हैं? आपको मेरे बारे में किसने बताया? दरअसल वहाँ एक अंकल की दुकान है, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मुजफ्फर साहब के पास आपको मिल सकती है, तो आप बताइए क्या मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल जाएगी, चलें दुकान के अंदर। आपकी बहुत मेहरबानी भाई, हम तो बहुत देर से स्ट्रॉबेरीज ढूंढ रहे थे, शुक्र है कि मिल गई। हम माजरत चाहते हैं, खामखा आपको डिस्टर्ब किया। आपको डिस्टर्ब करने की माजरत चाहता हूँ। अभी ले लेते हैं तो मेरा दिल है कि मैं रास्ते में खा लूंगी। कितने अच्छे लग रहे हो मेरे साथ घूमते हुए।
मुझे समझ आ गई, वो आदमी झूठ बोल रहा था। कह रहा था उसकी माँ बीमार है, बात नहीं कर सकती। मुझे यकीन है कि उसकी माँ सब कुछ जानती है। यासिर, देखो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आखिर तुम इस मामले को छोड़ क्यों नहीं देते? पुरानी बातें खुरेदने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले ही हमने बहुत मुसीबतें देख ली, अब कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर देना। जोया, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है। तुम क्या कहती हो, मैं इस मामले को नजरअंदाज कर दूं? तुम्हें क्या लगता है वो लोग तुमसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, छुपा रहे हैं। मैं पता लगा लूंगा। आसिल, आखिर आपको देसी स्ट्रॉबेरीज मिल ही गई। हाँ, मिल गई। इन्होंने सुबह से देसी स्ट्रॉबेरीज की रट लगा रखी थी। क्या बना भाई, क्या किसी दुकान से मिली स्ट्रॉबेरी? ये कंबल कहां से लिया है तुमने? मैंने दिया था। क्या हुआ? किससे पूछा तुमने? मैंने आंटी के कमरे में कामिल को उठाया हुआ था, मुझे यही कंबल नजर आया तो मैंने लपेट दिया। माफ करना, मेरी गलती है। लाओ गुलशन, कामिल को मुझे दे दो, मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। क्या तुमने फरहत से पूछा? नहीं। हो सकता है वो इस कंबल को देख के कहीं बुरा ना मान जाए। इस बात की समझ नहीं आई कि कंबल लेने के लिए फरहत की इजाजत की क्या जरूरत है। चलो खैर, छोड़ो इस बात को। मैं अब अंदर जा रही हूँ। विल्दान, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। असल में मैं कंबल के बारे में पूछना चाहती थी, क्योंकि तुमने मुझे कंबल लेने से मना किया था ना। वो तो मैंने वैसे ही बात की थी, क्यों तुम्हें बुरा लगा? नहीं, बस वो फरहत नाराज हो रहा था मुझसे। इस बात की समझ नहीं आई, उसे गुस्सा क्यों आया? उससे गुस्सा क्यों आया? मैं तुम्हें बताती हूँ। जब मैं और फरहत एक दूसरे को पहली बार मिले, उस वक्त हम बहुत छोटे थे। खुश आमदीद। मैं हूँ विल्दान। तुम्हारा नाम क्या है? फरहत। आपा, वो मेरे एक दोस्त की फैमिली है, मैं उन्हें अपने घर में ले आया हूँ। ऐसा नहीं होगा नेमत, तुम उन लोगों को घर क्यों लाए हो? वो यहाँ कैसे रह सकते हैं? उनका और हमारा कोई रिश्ता नहीं। इसके शौहर का इंतकाल हो गया है, इसलिए मैं इसे अपने घर में पनाह दे रहा हूँ। नेमत भाई, आप रहने दें, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये कितना प्यारा है। ये क्या कर रही हो? खबरदार जोशिशुआ, मेरे बाबा लाए थे ये। क्या तुम्हारे बाबा मर गए? चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तो अब उसकी नाराजगी समझ आई। फरहत उस वक्त बिल्कुल गुस्से वाला नहीं था, बस उस कंबल की वजह से मुझसे थोड़ा सा नाराज हुआ। उसे माजी को डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। मैं तो उसे शुरू से जानती हूँ, इसलिए कभी भी ज्यादा बहस नहीं की। जानती हूँ, आखिर वो मेरा भी शौहर है। थोड़ा बहुत जान गई हूँ उसे। चलती हूँ। ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो फिर आपने क्या सोचा उस बारे में? हाँ, क्या सोचा? मुझे भी बताएं। मुझे एक काम आता है, कारपेंटर का काम। कारपेंटर बनोगे? हाँ, मैं पूरा काम जानता हूँ। मेरा यकीन करो गुलशन, हमारे मोहल्ले में एक कारपेंटर होता था। एक दफा गर्मियों की पूरी छुट्टियां मैंने बाजार में गुजारी थी उनके पास। एक दिन मजाक में मुझसे कहने लगे, आबिद अब तुम्हें यह काम भी पूरी तरह आ चुका है, तुम कभी भूखे नहीं मरोगे सारी जिंदगी। यकीन नहीं आ रहा? ओ मेरे खुदा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। चले ठीक है, मैं मान लेती हूँ, आप अच्छे कारीगर होंगे, लेकिन मैं भी किसी स्कूल में पढ़ाया करूंगी। हम कोशिश करके अपना घर बनाएंगे। हाँ, सिर्फ एक फ्लोर का।
छोटा सा गार्डन भी होगा और उस गार्डन को ठीक तरीके से आप बनाओगे। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। वहां बड़े दरख्त भी होंगे। ये सही है। फिर शायद कामिल का कोई दूसरा भाई भी पैदा हो जाए। अगर लड़की हुई तो? ये किसको पता। फरहत, मैंने इस बारे में काफी सोचा। उस दिन वाकई मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। मैं तो सब कुछ भूल गई। पर मुझे याद है, वक्त आने पर मैं हकीकत वाजे कर दूंगा। बस तुम्हें इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना होगा। तो मैं मुतमईन रहूं? हाँ, मैंने कहा ना कि तुम फिक्र मत करो। इस बारे में इतना मत सोचो। फरहत, मत भूलो, हमारे बीच बच्चे के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। बाकी सब कुछ निकाल दो अपने दिमाग से, क्योंकि मेरी एक बीवी भी है। तुम अभी तक सोई नहीं क्या? हाँ? बस मैं कुछ सोच रही थी। और क्या सोच रही हो? फिर क्या मिल गया सोचने के लिए तुम्हें? तुम तो अजीब बात करते हो। तो अब क्या कर दिया है मैंने? पता नहीं। एक बात पूछूं? मैं कुछ पूछना चाह रही थी तुम्हारे माजी के बारे में। मेरे माजी के बारे में? और उस बारे में क्या सोच रही हो तुम? मेरे माजी को तुम अच्छी तरह जानती हो। तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कंबल वाली क्या बात है, बताओ। वो बात अलग है। उसे भूल गया तो बाबा को भूल जाऊंगा। बाबा को? हाँ, मेरे बाबा। तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये तुम्हारे बचपन की बात है? मेरा बचपन बहुत ही खूबसूरत था, मगर बाबा के जाने के बाद सब चला गया। मैं बचपन में बहुत शरारतें करता था, सारा दिन घूमता रहता था, कभी यहां कभी वहां। मेरी अम्मी हमेशा परेशान रहा करती थी, क्योंकि मैं अक्सर उन्हें किसी दरख्त पर मिलता था। मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ, तुम्हें उदास कर दिया। इसमें माजरत की कौन सी बात है? इंसान अपने माजी से कहां तक भागे। अब तो बचपन बहुत पीछे रह गया। मैंने बाबा जैसा बनने की बहुत कोशिश की, पर मैं उन जैसा कभी नहीं बन पाया और ना ही कभी बन पाऊंगा। नासिर हजाम का छोटा सा घर मेरे लिए जन्नत था, और आज सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। मैं वो जगह कभी ना छोड़ता आसिल। सब मजबूरी ने करवाया। बहुत कुछ सहा, बहुत धक्के खाए, जूते खाए भी, पॉलिश भी किए, लोगों की गालियां सही हैं, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया। याद करके रोना आता है।
अंकल, क्या मुझे एक रोटी दे सकते? भागो यहाँ से। अगर मैं उठा के भागता तो आप चोर कहते। मेरा दोस्त बहुत बीमार है, उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। चल भाग यहाँ से। ऐसा मत करें अंकल। अगर आज दे दिया तो रोजाना भीख मांगने आ जाओगे यहाँ। चलो। कुछ तो खुदा का खौफ करो, इंसान हो क्या तुम? चल निकल, दफा हो जाओ यहाँ से। एक रोटी की खातिर बहुत धक्के खाए मैंने, और रोटी की अहमियत सिर्फ एक भूखा इंसान ही जानता है। आज मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन वैसी भूख नहीं है। पर जो सुकून उस वक्त था वो अब कभी नहीं मिल सकता। अगर मुझे मौका मिलता तो अपने लिए वही जिंदगी चुनता, मगर ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह हमारे नसीब अच्छे करे। आमीन। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया हासिल। जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी तो कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था। कभी कभी दिल चाहता है कि इंसान का कोई अपना हो और उसके कांधे पे सर रख के रोया जाए। जब तक तुम न थी मैं ये सारे दुख अपने अंदर समेटे जी रहा था। अंदर ही अंदर मर रहा था मैं। तुम्हारे आने से मुझे जिंदगी की नई उम्मीद मिली। मुझे लगा मैं अभी जिंदा हूं। मैं तुम्हारे काबिल तो नहीं था, पर शायद कोई नेकी काम आई। मुझसे कभी दूर मत जाना हासिल, क्योंकि इस बार मैं किसी अपने का दुख नहीं सह सकूंगा। हम हमेशा अपने मासी की बातों को याद करके जिया करते हैं, अच्छी लगती है। मैं अपनों और अपनी चीजों के बारे में हसास हूं। ये जानती हूं मैं। तुम अभी तक वो बात लेकर बैठी हो? नहीं, अब मैं उस बात को नहीं दोहरा रही। बस तुम अब अपने आप को खुश रखा करो। अब सोने के लिए चले? आओ चले। Kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden. Hepsi benim yüzümden. Sabırdan kaleler kurarım uçsuz bucaksız. İster ama kaçarım, aşklarım belli zamansız. Yalandan şarkılarla avunurum, işte gitmiş elimden. Hepsi benim yüzümden. Şimdi tutmuş diyorlar ki ne istersin hayattan. Ben de sustum, söylemem ki seyrederim uzaktan. Yine oldu, yine doldu yaşla gözlerim. Hepsi benim yüzümden. Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden. Hepsi benim
yaşla gözlerim